और ये श्रृंखला चलती रहे इस आर्य समाज से, ये भी हमारा निवेदन है, प्रयास है। मंच पर सम्मान्य सभी को नमन। आज के अध्यक्ष और सभी बड़े बुजुर्ग माताएं सबको नमन। मेरी बहनें, भाई और छोटे बच्चों, आज हम 26वां स्थापना दिवस मना रहे हैं सभी हर उल्लास के साथ, और हमें बहुत खुशी है कि इस रत्नापुरी और कंकर खेड़े के क्षेत्र में इतनी अच्छी संस्था को, जो हमारे विद्वान अभी नहीं हैं, उनके हमने बोर्ड पे नाम भी लिख रखे, उनका पुरुषार्थ, और जो अभी भी हमारे मध्य में है उनका पुरुषार्थ है कि आज हम आर्य हैं। आज हमें गर्व है उनके ऊपर कि अगर उन्होंने इसकी स्थापना करी, हम नज़दीक से आकर के यहाँ उनके विचारों को सुना। हम पहले पुरानी प्रथा को अपना रहे थे, तो जब हमने उनके विचार सुने, उनके सानिध्य में आए, तो आज हम आपके बीच में हैं और आपके सामने मंच पे हैं। इसका श्रेय मैं उन महान आत्माओं को देता हूँ जो अभी यहाँ नहीं है, और जो हमारे बीच में है उनको मैं सदैव नमन करता हूँ, उनको चरण वंदना करता हूँ। देखो मित्रों, ये आर्य समाज और गुरुकुल जिस ऋषि की देन है, आज हम इकट्ठा हो रहे हैं। आप दुनिया में कहीं भी देख लो, कितनी भी संस्था देख लो, आप जाकर के, जो विचार आर्य समाज के हैं वो किसी के भी नहीं है। और इसमें ज़रूरत क्या है? गुरुकुल की। जो हमारे गुरुकुल खुले हुए हैं उनमें बच्चे जाते हैं, आज भी जाते हैं। मैं कालवा गुरुकुल में रहता हूँ, लेकिन आज आप गुरुकुल में जाकर के देखोगे, गुरुकुल की व्यवस्था को देखोगे, तो उनमें ज़्यादातर बच्चे वो जा रहे हैं जो मानसिक स्थिति से परेशान हैं। और ऐसे नहीं कि वो 10 या 20 भाई हैं या 5 भाई हैं, केवल एक। तो उसका कारण क्या है कि ये जो हमारी पद्धति है स्कूल की, जो प्रेशर डालते हैं एक बच्चा पैदा करके कि तू पढ़, कलेक्टर बन, इंजीनियर बन और हमारी सेवा कर, उसकी मानसिकता से बच्चे जो है बहुत परेशान हैं। एक गुरुकुल परंपरा ऐसी है जो ऋषि बनाती है। अभी जब आप बच्चे दोगे नहीं गुरुकुलों को, तो ऋषि कहाँ से बनेंगे? लेकिन फिर भी उस कालवा धरती और जज्जर की ऐसी मिट्टी है वो, उसको हम नमन करते हैं कि वो साल में 2-4 ऋषि बना ही देती है। महाचार्य राजेंद्र जी आज भी व्याकरण पढ़ा रहे हैं और इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि भाई मैं वहाँ पे रह रहा हूँ और उनकी जो थोड़ी बहुत सेवा हो रही है वो कर रहा हूँ। क्योंकि बिना वानप्रस्थ के भी गुरुकुल नहीं चलेंगे। वानप्रस्थ तो लेते नहीं, उसमें वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। वृद्धाश्रम में क्या मिल रहा है आपको बताओ? परमात्मा के नजदीक जाना होगा तो आपको वेदों की ओर लौटना होगा। जब तक आप वेदों के तरफ नहीं लौटोगे, ऋषियों का सम्मान नहीं करोगे, कि हमारे बीच में विद्वान है इनका सम्मान नहीं करोगे, आप अपने घर में चाहे करोड़पति हो, समाज के लिए जीरो हो। ऋषियों की पहले ऐसी परंपरा थी, आज हमारे बीच में बहुत कम ऋषि रह गए और उनके नजदीक जब भेजते नहीं है बच्चों को, बोलते ही तो पापा बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा। अरे महात्मा नहीं, विद्वान बनेगा, ऋषि बनेगा। विदेशों में आज भी विदेशों में लोग जाते हैं और इतनी डिमांड है कि हमारे पास विद्वान नहीं है।
तो अपने मन को कंट्रोल ना करो। हमें अब भी गर्व है कि हम एक ऐसी संस्था में हैं कि जो सबसे अलग है, सबसे अच्छी है। और थोड़ी सी बात, मुझे 5 मिनट दिए हैं, मैं एक बात और बोलता हूँ। देखो, पाप भी 2 तरह के होते हैं। एक तो हम जानबूझ के करते हैं, एक हमसे हो जाते हैं। जैसे हमारे पैसे, चिट्ठी मर गई, मकोड़े मर गए, भाई किसी की हत्या तो पाप ही है। तो ये जो पाप है, इसका प्रायश्चित एक ही बताया ऋषियों ने कि आप यज्ञ करो, हवन करो, वेदों के मंत्र से आहुति दो, और इस जो पाप है इसका पश्चाताप करो। ये जरूरी नहीं है कि पाप हमारे खत्म हो जाएंगे। जैसे बोलते हैं भाई गंगा जी में डुबकी लगा लो, पाप खत्म हो जाएंगे। यज्ञ से खत्म नहीं होंगे, लेकिन कम हो जाएंगे। और ये हमारे संस्कार हैं कि आप पहले जन्म में आप जरूर यज्ञ परिवार में होंगे, जिसके अंदर नित्य यज्ञ होगा, तभी हम आज यहाँ बैठे हैं। नहीं तो बहुत आदमियों के संस्कार जागते भी नहीं है। तो हमें बड़ी खुशी है और हमें गर्व करना चाहिए। और मैं प्रधान जी का, मंत्री का, कोषाध्यक्ष का, इन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरा सम्मान किया और मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं आपको ये भी बता दूं, देखो एक व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ऋषि दयानंद की सोच पढ़ करके, देख करके, सुन करके, ये कमांडो रहे, पैरा कमांडो आर्मी में। जहाज से जहाज में ही उतर कर चले जाना, ऊपर से ऊपर, और ऐसे डेथ मार देना, पता ना लगे दुश्मन को, दुश्मन की नाली और तली सब तोड़ देना। ऐसे स्थान पर रहे, और जब ऋषियों की वाणी और विद्वानों का संग मिला तो जीवन बदल गया। आज यहाँ पर है, आप अपने बच्चों को भी तो ऐसे बनाओ, अपने को भी ऐसे बनाओ। आपका जीवन यज्ञ में जीवन हो, पवित्र जीवन हो। तो अभी मैं हमारे बीच में हमारे जो IAS ऑफिसर